गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को पाठ 12 संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। जैसा कि उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ा हुआ है, वैसे ही कार्य भी थे उनके। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अनेकों आश्चर्यजनक कार्य किए। बड़ी कम उम्र में ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने का निश्चय ले लिया और जिसका पूरा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि भी दे दी। देखिए, एक बार किसी अपराध में चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उनको, वो 15 साल के ही थे उस समय पर, तो उनको जो है, उनका जब मुकदमा न्यायालय में जाता है तो न्यायाधीश उनसे कुछ प्रश्न पूछता है। उनके उत्तर वो इस प्रकार से देते हैं। न्यायाधीश कहता है, तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम बताते हैं आज़ाद, कि मेरा नाम आज़ाद है। कस्तव पिता, न्यायाधीश कहता है तुम्हारे पिता कौन है? तो वो बताते हैं कि स्वाभिमान। क्व निवास स्थानम, तुम्हारा निवास स्थान क्या है? तो बताते हैं कि कारागार, यानी मेरा निवास स्थान जेल है। इसके बाद न्यायाधीश कहता है, न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्रता काले यः अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आज़ादः। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम एतादृशानि उत्तराणि, न्यायाधीश के प्रश्नों के इस प्रकार के उत्तर भारतस्य परतंत्रता काले, भारत के परतंत्र होने के समय यह अयच्छत् माने जिसने दिए, यानी इस प्रकार से न्यायाधीश के प्रश्नों के उत्तर जितने दिए थे, सः आसीत् चंद्रशेखरः आज़ादः, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म, संस्कृत का ही छात्र जिसका नाम था चंद्रशेखर, उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। 11 वर्ष देशीयः अयं यदा जलियावाला काण्डस्य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव सः प्रतिज्ञाम् अकरोत्। 11 वर्ष देशीयः, 11 माने 11 वर्ष के, 11 वर्ष की उम्र का यह के जब ये थे, तब इन्होंने जलियावाला कांड की नृशंसता को सुना, यानी जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस कहानी को इन्होंने सुना। तथा एव सह प्रतिज्ञाम अकरोत्, यानी 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कहानी सुनी थी, ये किस्सा सुना था, और उसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि येन केनापि प्रकारेण इदम क्रूर शासनम उन्मूलनीयम इति, येन केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, यानी जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से, इदम क्रूर शासनम उन्मूलनीयम, इस क्रूर शासन को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। ऐसा इन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी, 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। शीघ्रमेव सः कालः आगतः, शीघ्र ही ऐसा समय, वो समय भी आ गया। भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्, भारत में ब्रिटिश युवराज आए। शासनेन तस्य सत्काराय यद आयोजनम कृतम, शासनेन माने शासन के द्वारा उनके सत्कार के लिए जो भी आयोजन किया गया, तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्, उसके बहिष्कार के लिए भारतीयों ने निश्चय कर लिया। यानी ब्रिटिश युवराज आ रहा था, उसके लिए तमाम आयोजन किए गए, बहुत बड़े बड़े इंतजाम किए गए, जिनका बहिष्कार करने के लिए भारतीयों ने पहले ही निश्चय कर लिया था। वाराणस्यां क्वींस कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आज़ादः बहिष्कार आंदोलनं संचालयत्। वाराणस्यां माने वाराणसी में क्वींस कॉलेज नाम से प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में, यानी मैदान में, आज़ाद ने बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया, संचालित किया। तदा अल्पवयस्कम अपि राजपुरुषाः कारागारे अपातयन्, तदा अल्पवयस्कम, तब अल्पवयस्क माने कम उम्र के ही राजपुरुष को कारागार में डाल दिया गया।
तब कम उम्र में ही इनको इस राजपुरुष अर्थात इनको कारागार में डाल दिया गया। कतिपय दिनानन्तरं च तं न्यायालयम् आनयन। कतिपय दिनानन्तरम यानी कुछ दिनों के बाद उनको न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीशा तं 15 वर्षीयं बालकं तदा विधोत्तरदानेन उद्दंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान। यानी न्यायाधीश ने क्या किया, उस 15 वर्ष के बालक को उसकी उद्दंडता के अनुरूप ही उनको दंड दिया। न्यायालय ने उनको दंड दिया, उनकी क्रूरता का दंड दिया। 15 वेतदंडेन ताडयित्वा कारागारात् निष्कासय इति। उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि 15 वेत मारकर इनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। वेत्र प्रहारकः तं निर्वस्त्रं कृत्वा तस्य पृष्ठदेशं तथा निर्दयं प्रहृतवान्। वेत्र प्रहारकः यानी वेत मारने वाले ने तम निर्वस्त्रम कृत्वा उनको निर्वस्त्र करके यानी उनके वस्त्र उतार कर पृष्ठदेशम तथा निर्दयम प्रहृतवान उनकी पीठ पर, पृष्ठदेशम माने पीठ पर इस प्रकार से प्रहार किया यथा तस्य पृष्ठचर्म उच्छिन्नम अभवत कि उनकी पीठ की जो खाल थी वो उखड़ गई। सह प्रतिवेत्रघातम भारत माता जयतु इति नादम। वो जितनी बार उनकी पीठ पर वेत मारा जाता तो हर वेत पर वो भारत माता की जय ऐसा शब्द करते। इति नादम तावत अकरोत यावत किल सह मूर्छितः न अभवत। यानी तब तक वो इसी प्रकार भारत माता की जय प्रत्येक वेद पर बोलते गए जब तक कि वो मूर्छित नहीं हो गए। साइमन समितेः बहिष्कार काले वयोवृद्धं लाला लाजपतरायं गौरांगाः तथा अताडयन् यथा सह कतिपयैरेव दिनैः पंचत्वम् अगच्छत्। साइमन समितेः बहिष्कार काले यानी साइमन समिति के बहिष्कार के समय वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को गौरांगाह माने अंग्रेजों ने, गोरे अंगों वाले अर्थात अंग्रेजों ने इस प्रकार मारा, इतना मारा कि कुछ दिन बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः आजादाः भगत सिंह, शिवरामः, राजगुरुः, जयगोपालः च इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं गौरांगम सैंडर्स नामानम अमारयन्। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः उनका प्रतिशोध लेने के लिए आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, जयगोपाल आदि इन सभी लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण गौरांगम सैंडर्सम नामानम अमारयन् यानी सैंडर्स जो था, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज था, उसी ने लाला लाजपत राय को मारा था। तो उनका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन लोगों ने मिलकर के उस सैंडर्स नाम के अंग्रेज को मार दिया। आजादः 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य 27 दिनांके पूर्वाह्ने 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 ईस्वी को फरवरी मास के 27 दिनांके माने 27 तारीख को पूर्वाह्न माने दोपहर में, दोपहर से पहले पूर्वाह्न 10 समय यानी सुबह के 10 बजे के समय प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में सुखदेवराज के साथ उपविष्टा आसीत माने बैठे हुए थे। उपविष्टा आसीत बैठे हुए थे। तदा नाटबावरेण सह अन्ये राजपुरुषाः तं सर्वतः सहसा आक्रामन्। तदा नाटबावरेण सह एक नाटबावर के साथ अन्य राजपुरुषाः यानी अन्य सिपाही भी थे, सरकारी कर्मचारी भी थे, उन सब ने मिलकर के अचानक इन पर आक्रमण कर दिया। नाटबावरस्य भुशुंडी गुटिका आजादस्य जंघायां प्रविष्टा। उस नाटबावर की भुशुंडी गुटिका माने बंदूक की गोली आज़ाद की जांघ में लग गई। आज़ाद प्रक्षिप्ता
च गुटिका बाबरस्य हस्तं भित्त्वा बहिर्गता। और उसके उत्तर में जब आज़ाद ने गोली चलाई तो वो उस व्यक्ति के, अंग्रेज के हाथ को फाड़ करके बाहर निकल गई। घटिकैकम यावत उभयतः गुटिका वष्टिः अभवत। घटिकैकम एक घड़ी में यानी पल भर में ही दोनों पक्षों से गोलियों की बौछार होने लगी। एकतः एका आज़ादः अन्यतः च बहवः शत्रुवः। एकतः एकः आज़ादः, एक तरफ तो अकेले आज़ाद थे और दूसरी तरफ अनेक शत्रु थे। यदा गुटिकाः समाप्त प्रायः अभवन्, जब गोलियां खत्म हो गई, तदा आज़ादः अंतिमया गुटिकया आत्मानं हत्वा स्वकीयम् आज़ादम इति नाम सार्थकम अकरोत्। यानी जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास सभी गोलियां समाप्त हो गई तो एक गोली लास्ट में बची थी, तो उन्होंने उससे क्या किया कि उनका नाम आज़ाद था, उस नाम को उन्होंने अमर कर दिया और उस नाम को, आज़ाद नाम को सार्थक करते हुए उन्होंने वो अंतिम गोली अपने ही मार ली और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एवं च सः स्वातंत्र्य यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिं कृत्वा वीरगतिं प्राप्नोत्। एवं सा, इस प्रकार वे स्वातंत्र यज्ञ कुंडे यानी स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देकर के वीरगति को प्राप्त हुए। यानी उन्होंने अपना नाम आज़ाद था, उस नाम को सार्थक किया और उन्होंने दुश्मनों की गोली से अपने प्राण नहीं गंवाए, बल्कि स्वयं ही अपने गोली मार करके अपने प्राणों की बलि दे दी। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शत्रुओं की गोली से नहीं मरूंगा, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही मरूंगा। तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए अपनी ही गोली अपने सीने में मार ली। चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद एक्सरसाइज है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, अयच्छत माने दिया, तदानीम माने उस समय, एकादश वर्ष देशीय माने लगभग 11 वर्ष का, नृशंसताम माने क्रूरता को, उन्मूलनीय माने जड़ से उखाड़ देना चाहिए, संचालयत माने संचालित किया, अल्पवयस्का माने कम उम्र के, कारागारे माने जेल में, वेत्रदंडेन माने वेद के डंडे से, तथाविध माने उसी प्रकार के, वेद प्रहार का माने वेद से प्रहार करने वाला, घटिका माने घंटा, तावत माने तब तक, पंचत्व माने मृत्यु को, गौरांगा माने अंग्रेज, सप्तविंशे दिनांक माने 27वीं तारीख को, भुशुंडी गुटिका माने बंदूक की गोली। इसके बाद एक्सरसाइज आती है उच्चारणम कुरु। उच्चारण करने में कठिन शब्द दिए हैं 6। एकादश वर्ष देशीय, कतिपय दिनानंतरम, अल्पवयस्कमपि, स्वातंत्र यज्ञ कुंडे, बहिष्कार आंदोलनम, गुटिका वृष्टि। फिर से देख लीजिए एक बार, एकादश वर्ष देशीय, कतिपय दिनानंतरम, अल्पवयस्कमपि, स्वातंत्र यज्ञ कुंडे, बहिष्कार आंदोलनम, गुटिका वृष्टि। फिर है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आज़ाद से पूर्ण नाम किम? आंसर होगा, यानी आज़ाद का पूर्ण नाम क्या था? आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। इसके बाद है कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जनाः निश्चयम् अकुर्वन्। किसके स्वागत का बहिष्कार करने के लिए लोगों ने निश्चय कर लिया था? आंसर होगा ब्रिटिश युवराजस्य। थर्ड क्वेश्चन, वेद प्रहार काले आज़ादा किम उद्घोषयत्? वेद की मार पड़ते समय आज़ाद क्या बोल रहे थे? भारत माता जयतु। अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति? अल्फ्रेड वाटिका किस नगर में है? आंसर होगा प्रयागराजे। इसके बाद एक्सरसाइज है एक वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन आपके हैं, आंसर बहुत बड़े बड़े हैं जिनको मैंने एक पेज पे लिख के रखा है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कदा वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगाः अताडयन्। आंसर है पेज में लिखा हुआ है, साइमन समितेः बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगाः अताडयन्। दूसरा क्वेश्चन है कस्य प्रांगणे आज़ादः बहिष्कार आंदोलनं संचालयत्? आंसर होगा दूसरा, वाराणस्यां क्वींस कॉलेज नामना संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आज़ादः बहिष्कार आंदोलनं संचालयत्। थर्ड क्वेश्चन,
लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं सैंडर्स नामानां गौरांगम के अमारयन्। आंसर है इसका लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं सैंडर्स नामानं गौरांगम आजादः भगत सिंहः शिवरामः राजगुरुः जयगोपालः च अमारयन्। फोर्थ क्वेश्चन है कस्तव पिता इति प्रश्नस्य उत्तरं किम अयच्छत्, यानी तुम्हारा पिता कौन है, इस प्रश्न का उन्होंने क्या उत्तर दिया। कस्तव पिता इति प्रश्नस्य उत्तरं स्वाभिमानः अयच्छत्। इसके बाद एक्सरसाइज है आपकी, इसके बाद एक्सरसाइज है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका अनुवाद क्या बनेगा। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके आयोजयत्। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके आयोजयत्। दूसरा अनुवाद है स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुति दी। इसका अनुवाद बनेगा स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्ताः स्वप्राणान् आहुतिम अयच्छत्। तीसरा अनुवाद है चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विषय के छात्र थे। इसका बनेगा चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विषय से छात्र आसीत्। चौथा है हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। इसको क्या बनाएंगे अनुवाद में। अस्माकं देशः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके स्वतंत्रः अभवत्। फिर पांचवा अनुवाद है देश में संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका अनुवाद क्या बनेगा। देशे 26/1/1950 ईस्वीय वर्षे संविधानम आरब्धवान्। इसके बाद एक्सरसाइज है सुमेलनम कुरुत, यानी 2 सूचियों में वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को उचित वाक्य के साथ मिलान करना है उनका। एक तरफ दिया है गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस महात्मा गांधी जन्म दिवस झंडा दिवस। दूसरी तरफ दिया है दिसंबर मासस्य सप्त दिनांके जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके। तो गणतंत्र दिवस को मिलाएंगे जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके। स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके। महात्मा गांधी जन्म दिवस अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके। झंडा दिवस दिसंबर मासस्य सप्त दिनांके। इसके बाद एक्सरसाइज है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। इससे पहले ये जो सुमेलनम कुरुत दिया गया है इनको लाइन खींच करके नहीं मिलाएंगे, लाइन खींचने से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। इसको आप सामने सामने लिखेंगे, जो उचित वाक्य है एक दूसरे के सामने लिखेंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे और फिर आमने सामने लिखेंगे। अब आता है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। चंद्रशेखर तदानीं वाराणस्याम पठत स्म। चंद्रशेखर उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। आजादः प्रयाग से अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में सुखदेवराज के साथ बैठे हुए थे। सह प्रतिवेत्रघातम भारत माता जयतु इति नादम अकरोत्। उन्होंने प्रत्येक वेद के प्रहार पर भारत माता की जय जयकार की ध्वनि की। आजादा स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणान आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्त। आजाद ने स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देकर के वीरगति को प्राप्त हुए। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर भी था, काफ़ी एक्सरसाइज भी हैं। इनको आप लोग पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे, बाकी एक्सरसाइज सीरियल से करेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।